इंट्रोडक्शन टू HTML की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें HTML के बारे में सीखेंगे, वेब पेज डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में हम सीखेंगे। पहले लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी HTML लैंग्वेज होती क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ क्या है, आपके वेब पेजेस या वेब एप्लीकेशंस वगैरह जो होती हैं उनके लेआउट्स, उनके डिज़ाइन, उनका स्ट्रक्चर वगैरह को क्रिएट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। वाइडली यूज जो लैंग्वेज हो रही है तमाम वेबसाइट्स में, वो HTML ही यूज़ होती है ज़्यादातर। इससे हम स्टैटिक वेबसाइट इजीली खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और डायनेमिक वेबसाइट में भी हम यूज़ करते हैं HTML का, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट HTML से हम क्रिएट खाली नहीं कर सकते। टेक्निकली HTML मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट्स या कोई इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो स्टैटिक ना हो, उसमें आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, डेटाबेस कनेक्टिविटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और HTML जो है, अगर इसके हम देखें, हाइपर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट विद इन अ टेक्स्ट, सही है। हमारे पास कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ टैग होते हैं, उसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट वगैरह, कंटेंट वगैरह अपना लिखते हैं। सो हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है। इसी तरह मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट का, जो हमारा वेब डॉक्यूमेंट है या वेब पेज है, इसका आप क्या नाम है, स्टाइल करना, अलाइन करना, सही, इसको हम मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहते हैं। आगे चल के देखते हैं फर्दर, इस पे हम बात करते हैं वेब पेजेस। कोई भी वेब पेज क्या होता है? अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट which is commonly written in HTML and translated by a web browser। कोई भी HTML की लैंग्वेज में लिखा हुआ जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो वेब पेज होता है, और ब्राउज़र कोई भी हो वो ट्रांसलेट करता है हमारे HTML के डॉक्यूमेंट को। जो हमारे स्क्रीन पे हमें वेब पेज नज़र आता है कोई भी, वो बेसिकली HTML की लैंग्वेज में रिटन हुआ हुआ होता है, लिखा हुआ होता है या डेवलप हुआ हुआ होता है, और ब्राउज़र क्या करता है, उसको रेंडर करके या HTML को ट्रांसलेट करके हमें एक वेब पेज दिखाता है हमारे वेब ब्राउज़र पे। वेब पेज कोई भी हो वो आइडेंटिफाई किया जाता है उसके URL से। जैसे हम डोमेन वगैरह एंटर करते हैं अपने ब्राउज़र की सर्च बार में या URL बार में, जहाँ पे जैसे लाइक www.sfs.edu.pk है या www.google.com है। गूगल एक सर्च इंजन है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ डोमेन की, कि आप वहाँ पे अपना कोई भी डोमेन वगैरह जो एड्रेस आप वेबसाइट का लिखते हैं, तो वो कोई ना कोई एक वेब पेज ओपन होता है। सो बेसिकली वेब पेज की आइडेंटिफिकेशन उसका डोमेन होता है। HTML बेसिकली यूज़ की जाती है आपकी वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, सही है। और HTML की हेल्प से आप अपने वेब पेज की लुक एंड फील बहुत अच्छी बना सकते हैं, उसमें स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा प्रॉपर फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट जो होता है आपका वेब डॉक्यूमेंट, वो आप HTML की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कोई भी वेबसाइट होती है वो बेसिकली एक वहाँ उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। जिस तरह कोई किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, अगर आपकी स्कूल की वेबसाइट है या कोई ऑफिस की वेबसाइट है या किसी शॉपिंग कार्ट है या किसी भी तरह की वेबसाइट हो, उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। मल्टीपल वेब पेजेस से मिलके कोई भी एक वेबसाइट बनती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी वेबसाइट का, कि उसमें एक होम पेज होता है। होम एक अलग वेब पेज होता है जो हमारा बेसिक पेज होता है। जब आप URL एंटर करते हैं, जो फर्स्ट पेज आपके ब्राउज़र पे ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं, जिसको हम index.html के नाम से नॉर्मली सेव करते हैं, ताकि कोई भी URL एंटर करे हमारे ब्राउज़र पे, जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। इसी तरह हम और वेब पेजेस अपने सर्वर में बना के रखते हैं, जैसे अबाउट अस है,
न्यूज़ एंड इवेंट्स है, गैलरी है या कॉन्टैक्ट अस के पेजेस है, और इसको हम लिंक करवा देते हैं अपने होम पेज के साथ कि होम पेज पे कोई यूज़र आए, हमारा विजिटर आए और वो मल्टीपल पेजेस पे ओपन करके मल्टीपल पेजेस पे नेविगेट कर सकता है। सही है। जैसा अगर उसको अबाउट अस के पेज में जाना है, इवेंट्स एंड न्यूज़ एंड इवेंट्स के पेज में जाना है, तो वहाँ पे वो इजीली नेविगेट कर सकता है। मगर जो हमारे डोमेन पे जो हमारे URL एंटर करने पे जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं, जिसे हम इंडेक्स के नाम से सेव करते हैं। HTML टैग्स की बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो बेसिकली HTML के अंदर होता क्या है, इसको लिखते किस तरह है। तो HTML बेसिकली बेस करती है आपके टैग्स पे। सही है। ये जैसे आपके कीवर्ड्स होते हैं, कोई ना कोई हर लैंग्वेज का कोई ना कोई कीवर्ड होता है, इसी तरह HTML के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं जिससे हमारा ब्राउज़र आइडेंटिफाई करता है, वो हमारे टैग्स होते हैं, जो बेसिकली ब्राउज़र को आइडेंटिफाई ब्राउज़र करता है कि आपका जो HTML वेब पेज है वो किस तरह फॉर्मेट होगा या आपका कंटेंट किस तरह डिस्प्ले होगा। किसी भी HTML के टैग के 3 पार्ट होते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है, फिर उसके बीच में कंटेंट होता है और फिर क्लोजिंग टैग होता है। मगर कुछ टैग ऐसे होते हैं जो अनक्लोज होते हैं, जो सिंगल हमारे जिसका हमारे पास कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिसे हम एम्प्टी एलिमेंट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे एक पैराग्राफ का टैग है, P फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ का टैग है, आप कुछ पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं अपने वेब डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ पे P का टैग लगाएंगे। हम आगे चल के एग्जाम्पल में इसको देखेंगे और फर्दर हम इसको देखेंगे कि किस तरह ये यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कि P का जो टैग है हमारा पैराग्राफ का टैग है। आपने पहले ओपनिंग टैग लगाया, सही है। इसके बाद आपने कंटेंट अपना लिखा, जो भी आपने पैराग्राफ लिखना है, जो भी आपने कंटेंट वहाँ पे ऐड करना है वो आपने ऐड किया। देन इसके बाद आपने क्लोजिंग टैग लगाया। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे आपके पास एक स्लैश का साइन आ जाता है। जिस नाम से आप जो नेम आपका ओपनिंग टैग का होगा वही आपके क्लोजिंग टैग का नेम होगा, बस यहाँ पे एक स्लैश का साइन आ जाता है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये हमारा क्लोजिंग टैग है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि कुछ टैग होते हैं जो अनक्लोज टैग होते हैं, मतलब ये कि जो सिंगल हमारे टैग होते हैं, जो एम्प्टी टैग होते हैं। ये हमारा कंटेनर एलिमेंट होता है कि हमारा ओपनिंग टैग है, सही है, इसके अंदर कंटेंट है, एंड क्लोजिंग टैग, ये पूरे कंटेनर एलिमेंट है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास BR का टैग है, ये हमारा अनक्लोज टैग है, मतलब ये हमारे पास लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हम BR का टैग यूज़ करते हैं। तो इसका ऐसा इसके साथ कोई कंटेंट हम नहीं लिखते, तो इस वजह से इसका कोई क्लोजिंग टैग वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट हम चलते हैं एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे टैग के अंदर, जो हम टैग लगाते हैं, जैसे हमने पैराग्राफ का टैग लगाया था अभी यहाँ पे, तो उसके अंदर कुछ इन्हांसमेंट करने के लिए या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट यूजुअली जो होते हैं वो नेम एंड वैल्यू पेयर के साथ होते हैं, मतलब आपने यहाँ पे आपका टैग का नेम है, जैसे P का टैग हमने यूज़ किया था, सही है, इसके साथ एट्रीब्यूट का नेम है। यहाँ पे हमने जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो स्टाइल का यूज़ किया है, सही है, इक्वल टू, उसके बाद इसकी वैल्यू हमने देनी होती है। वैल्यू हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम यूज़ किया है कलर का, सही है। स्टाइल हमारा एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है कलर की, सही है, यानी कि पैराग्राफ के अंदर हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, उसके अंदर उस पैराग्राफ की कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ किया और उसकी वैल्यू क्या दे दी, रेड कलर, सही। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने पैराग्राफ का जो भी कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ होगा उसका फॉन्ट कलर क्या कर दिया, रेड, या आप यहाँ पे जो चाहे दे सकते हैं। देन आपने अपना क्लोजिंग टैग लगा दिया। तो हमारे एट्रीब्यूट का काम क्या होता है कि हमारे कोई भी जो हमारा HTML का एलिमेंट है या HTML का टैग है उसके एडिशनली इंफॉर्मेशन उसको देना, यानी कि उसको इन्हांस करना, चाहे हम उसका कलर चेंज करना चाहें, चाहे हम उसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहें, या और दूसरी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड करना चाहें, इन्हांसमेंट करना चाहें उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर, तो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं?
HTML बेसिकली आपकी जो भी फाइल बनती है वो बनती है आपके एलिमेंट से। जिस तरह हमने बात की कि टैग होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्टिंग टैग, एट्रीब्यूट्स एंड एंड टैग, सही है, एंड कंटेंट बिटवीन दैम। मतलब आपका जो एक स्टार्टिंग टैग होता है, जैसे P का टैग है, ये हमारा स्टार्टिंग टैग है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड हमारा कंटेंट और P का टैग क्लोज कर दिया, ये भी हमारा एक एलिमेंट है, सही है। इसी तरह अगर हम P के टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट भी दे रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू दे रहे हैं और देन हम अपना कंटेंट लिख के P के टैग को क्लोज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एलिमेंट है। मीन्स कि आपके पास बहुत सारे HTML के एलिमेंट्स होते हैं जो मिलके एक वेब पेज बनाते हैं। और एलिमेंट्स कौन बनाता है? एलिमेंट्स हमारे टैग एंड कंटेंट बनाते हैं, सही। चाहे उसके अंदर हम एट्रीब्यूट ऐड करें या ना करें, वो हमारा एलिमेंट होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ना एट्रीब्यूट होता है ना हमारे पास कंटेंट होता है, जो हमारे पास जैसे यहाँ पे एम्प्टी एलिमेंट कहलाता है, सही है। जैसे BR का एलिमेंट है, ये ब्रेक लाइन का एलिमेंट है, ये न्यू लाइन पे आने के लिए हम यूज करते हैं। सो ये भी एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर ना हमारे पास कंटेंट है ना हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है, सही। ओके, अब हम अपने बेसिक HTML के किसी भी वेब पेज की एग्जांपल देख रहे हैं कि कोई भी हमारा वेब पेज किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं या उसकी कोडिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एंटर करते हैं वो हम डॉक टाइप एंटर करते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप के शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं डॉक टाइप, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं HTML। मतलब हमारे ब्राउज़र को ये पता चल जाए कि उसके पास जो पेज रन होने के लिए, रेंडर होने के लिए आ रहा है, वो HTML की कोडिंग में लिखा हुआ है। ओके, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको पहले ही सेव कर लें ताकि आपके जो भी आप आईडी, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर ले और आपको हेल्प करे। सो मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेज है तो मैं यहाँ इसको अपने फोल्डर में सेव कर देता हूँ। फर्स्ट पेज को हम नॉर्मली इंडेक्स के नाम से ही सेव करते हैं, क्योंकि इंडेक्स का पेज हमारा नॉर्मली यूज होता है। जो भी हमारा होम पेज होता है उसके लिए हम नेम जो यूज करते हैं वो इंडेक्स का नेम यूज करते हैं। ओके, index.html के नाम से मैंने इसको सेव किया। अब हमारा जो फर्स्ट टैग आएगा वो हमारा आएगा HTML का। ये हमारा रूट टैग है, मतलब जो भी हम HTML की कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लगाएंगे और जो भी कोडिंग करेंगे वो हम इस टैग के अंदर करेंगे। ये हमारा कंटेनर एलिमेंट भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ओपनिंग टैग है और एक हमारे पास क्लोजिंग टैग है। HTML टैग के अंदर हम जो फर्स्ट टैग लगाते हैं वो हम लगाते हैं हेड का। बेसिकली हेड का टैग हमारे ब्राउजर के लिए होता है, ब्राउजर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है अबाउट अ वेब पेज। लाइक ब्राउजर पे जो आपके पास फर्स्ट सबसे पहले जो टाइटल नजर आता है आपको, अच्छा ये भी हमारा एक कंटेनर एलिमेंट है, क्योंकि हेड का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हम एक टैग ऐड करेंगे टाइटल का। टाइटल का टैग बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे ब्राउजर के टैब पे, मतलब अभी हम इसको सेव करके देखेंगे, ब्राउजर के टैब पे जो इन्फॉर्मेशन हमें नजर आएगी, हमारे वेब पेज का जो नेम नजर आएगा वो हम टाइटल के टैग में लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन SFS। सही, नाउ हम इसको सेव कर देते हैं साथ, और अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा ये HTML का जो इंडेक्स का पेज हमने बनाया है ये वाला, ये हमारा रन हो रहा है या नहीं हो रहा। हम ओपन विथ इसको क्रोम करते हैं। सो यहाँ पे हमने टाइटल का टैग लगाया, तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन SFS ऊपर हमारा टाइटल पेज का शो हो रहा है। सही है, अभी हमारे पास बॉडी का टैग है, हमने बॉडी में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। वापस हम चलते हैं एंड यहाँ पे अब हमें इस ब्लैंक स्क्रीन पे कुछ अपना कंटेंट ऐड करना है, तो हम उसके लिए यहाँ पे हम लगाते हैं बॉडी का टैग, PODY बॉडी। बेसिकली ये हमारे वेब पेज की बॉडी होती है। जो कुछ भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो सब का सब हमें हमारे ब्राउजर की विंडो पे शो होगा। ये भी हमारा कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है। ये इसका भी ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनलाइन SFS। सो अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और F5 से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ऑनलाइन SFS। क्योंकि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और वो आइडेंटिफाई करती है अकॉर्डिंग टू टैग। हमारे पेज को ब्राउजर जो रेंडर करता है वो
अकॉर्डिंग टू टैग रेंडर करता है। तो यहाँ पे अभी हमने कोई टैग नहीं लगाया था तो इसने सिंपल ऑनलाइन एसएफएस लिख दिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए हेडिंग 1 का टैग यूज करता हूँ, जिससे ये ब्राउजर हमारा आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये हमारा हेडिंग टैग है और वो भी लेवल 1 का। इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में ज़्यादा फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त एग्जांपल के लिए मैंने इसको H1 का टैग दिया, जो कि हमारा एक कंटेनर एलिमेंट है। इसका ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ कुछ कंटेंट भी हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको सेव करते हैं। सो पहले हमारे पास ये ऑनलाइन एसएफएस एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था। अब मैंने इसको टेक्स्ट को H1 के टैग के अंदर इंक्लूड कर दिया। सो अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन एसएफएस लिखा हुआ आ गया, जो कि एक हेडिंग 1 के टैग के अंदर आया। सही। ओके, नेक्स्ट हमने आज के लेक्चर में जो पढ़ी थी बात, वो हमने पढ़ी थी एट्रीब्यूट्स के बारे में। सो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट देते हैं स्टाइल का। सही है, STYLE स्टाइल का हमने एट्रीब्यूट दिया, और H1 की ही प्रॉपर्टी दे देते हैं हम यहाँ पे कलर की। सही है, कि हमारा जो H1 की हेडिंग है इसका कलर हमारा वो हम चेंज करना चाह रहे हैं। हमने कलर की प्रॉपर्टी दी, कोलन लगा के हमने इस वैल्यू देंगे। अब हम लेट से उसकी वैल्यू दे देते हैं रेड। सही, रेड कलर का हमने बेसिकली कलर की वैल्यू दे दी। इसके बाद हमने अपने सेमीकोलन क्लोज किया और अब हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट दे दिया। सही है, विदाउट एट्रीब्यूट ये तब भी हमारा कंटेंट एलिमेंट था, और अगर हम एट्रीब्यूट दे दें तब भी ये हमारा एलिमेंट ही है। अब हमारा एसएफएस का जो कलर था ऑनलाइन एसएफएस का, वो रेड इसने कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, इसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर दिया स्टाइल एट्रीब्यूट देके। सही है, इसी तरह हम यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं जो हम आगे ही क्लासेस में देखेंगे। सही है, या और भी इसके अंदर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। कलर है, बैकग्राउंड कलर है, या और दूसरी चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट हमने देखा था कि हमारे पास कुछ एम्प्टी एलिमेंट या सिंगल टैग एलिमेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पे HR एक बात की थी, तो हम उसकी एग्जाम्पल दिखा देते हैं। HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। HR हमने दिया, और अब हम रिफ्रेश करेंगे, सेव करके इसको वहां पे ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे H1 के टैग के नीचे हमारे HR का टैग लगाया था, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पे शो हो रही है। सो हमारा जो बेसिकली मतलब मकसद था इस एग्जाम्पल का, वो आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना था कि कोई भी बेसिक लेवल का वेब पेज किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं, स्टैटिक वेब पेज। सो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लासेस में हम फर्दर इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।